गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ सैयद सादिक अली, CMS CRWS भोपाल। आज हम एडी करंट अरे टेक्निक से LHB डिस्क का क्रैक डिटेक्शन कैसे करते हैं वो बताएंगे। सबसे पहले हम ECA क्या है इसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली एडी करंट एनालिसिस या अरे टेक्निक ये फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेस्ड मेथड है। इसमें क्या होता है, जब किसी भी कॉइल में अल्टरनेटिव करंट फ्लो किया जाता है तो उसके चारों एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है जिसको बोलते हैं प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड। अब इस प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड के पास में कोई भी कंडक्टिव मटेरियल लाया जाता है तो उसके चारों ओर भी एक सर्कुलेटिंग अल्टरनेटिव करंट इंड्यूस हो जाता है जिसको हम बोलते हैं एडी करंट। अब इस एडी करंट के पास में भी, इस एडी करंट के आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है वो प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड के साथ अट्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से जो कॉइल के इम्पिडेंस में या कॉइल का जो टोटल रेजिस्टेंस है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, और जो कॉइल के इम्पिडेंस में चेंज आने की वजह से उसकी जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा चेंज होती है, जिसका जो हमें CRT स्कीम में दिखाई देता है। किस फॉर्म में? वोल्ट के फॉर्म में और एंगल के फॉर्म में। वोल्ट बताता है कि इसका सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना चेंज हुआ है, और एंगल बताता है कि क्रैक है या नहीं है। अब इसके लिए हमने इसमें जो प्रोब यूज़ किया जाता है, ये प्रोब यूज़ किया जाता है। इसमें 3.5 mm डाई की 48 कॉइल्स है जो कि कॉपर की बनी हुई है, और इसमें जो कॉइल्स हैं उनका वो इस प्रकार से इनबिल्ट किए हुए हैं कि क्रैक किसी भी डायरेक्शन में होगा तो वो आसानी से डिटेक्ट हो जाएगा। और ऐसे ये कैलिब्रेशन ब्लॉक है जो कि LHB डिस्क का ये जो रिम वेब के बीच का जो ट्रांजिशन एरिया इसमें से ही काट के बनाया हुआ है। इसकी जो लेंथ है लगभग 1 फीट है, और इसकी जो चौड़ाई है लगभग 4 इंच के आसपास है, और इसकी थिकनेस 17 से 18 mm के आसपास है। और इसमें हमने ये कुछ आर्टिफिशियल फ्लो बनाए हुए हैं, आर्टिफिशियल डिफेक्ट बनाए हुए हैं। ये जो है ये पहला डिफेक्ट है, ये एंगुलर डायरेक्शन में है, और इसकी डेप्थ है 0.3 mm और चौड़ाई भी लगभग 0.3 mm है। और दूसरा जो डिफेक्ट है ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है। इसकी डेप्थ हमने बनाई हुई है 0.6 mm, और इसकी जो विड्थ है ये 0.3 mm है, और लेंथ लगभग 15 से 20 mm के आसपास है। और तीसरा जो आर्टिफिशियल डिफेक्ट है ये इसकी जो डेप्थ है 0.9 mm है, और इसकी जो विड्थ है ये 0.3 mm ही है। इसी प्रकार से 3 फिटिंग मार्क है जिनका तीनों का डाया सेम है 3 mm, और इनकी जो डेप्थ है फर्स्ट वाले की 0.3 mm है, सेकंड की 0.2 और थर्ड की हमने 0.1 mm रखी है। अब इसमें हम जो कैलिब्रेशन ब्लॉक है इसमें कैसे इसको मशीन को कैलिब्रेट करते हैं, ये हमारे ये सुबाइबुल बसर जी हैं, यहाँ पे एडी करंट यही देखते हैं। सुबाइबुल बसर जी थोड़ा सा प्रॉब्लम करके बताइए। प्रूविंग कर लो, प्रूफ घुमा दो एक बार। देखिए इस प्रकार से प्रूविंग करनी है। देखिए हमने प्रूविंग कर दी है। ये कनाडा की कंपनी AD5 टेक्नोलॉजीज़ की मशीन है जिसका मॉडल रेडिफाई है। अब देखिए मशीन में 2 चैनल हैं, एक LSD है, दूसरा LSDT है। LSD जो भी क्रैक या डिफेक्ट एक्सियल या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा वो हमें LSDA में मिलेगा, और जो भी डिफेक्ट एंगुलर या ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होगा वो हमें LSDT चैनल में मिलेगा। अब देखिए प्रोबिंग करने के बाद इसमें यहाँ पे LSDT में 2 डिफेक्ट दिख रहे हैं। फर्स्ट ये वाला है, ये जो हमने कैलिब्रेशन ब्लॉक में जो हमने एक फर्स्ट एंगुलर डिफेक्ट बनाया हुआ है जिसकी डेप्थ 0.3 mm है, ये उसका सिग्नल आ रहा है। और जो सेकंड वाला है ये वाला सिग्नल,
ये जो हमने ब्लॉक में सेकंड नंबर का जो हमने आर्टिफिशियल फ्लो बनाया हुआ है और इसकी डेप्थ है 0.6 mm, उसका सिग्नल आ रहा है। और जो ये देखिए एक सिग्नल आ रहा है LSDA चैनल में। ये जो ब्लॉक में हमने परपेंडिकुलर या एक्सियल डायरेक्शन में जो हमने फ्लो बनाया हुआ है जिसकी डेप्थ 0.9 mm है, उसका सिग्नल आ रहा है एज LSDA चैनल में। ये देखिए ये आ रहा है और इसका सिग्नल LSDA चैनल में आ रहा है, लेकिन ये LSDT चैनल में ये नहीं आ रहा है। इसी प्रकार हमने ये 3 पिटिंग मार्क के हमने डिफेक्ट 3 पिटिंग मार्क बनाए हुए हैं और इनका जो है ये देखिए ये डॉट ये दिखाई दे रहा है ये, और ये इसका सिग्नल LSDT चैनल में भी दिखाई देगा और ये देखिए तो LSDA चैनल में भी दिखाई दे रहा है। और इसमें हमने इसमें जो डिसकंटिन्यूटी या जो क्रैक है उसको हमने एंगल के फॉर्म में कैलिब्रेट किया हुआ है। देखिए इसमें दोनों चैनलों में 4 कोऑर्डिनेट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और हमने मशीन को इस प्रकार कैलिब्रेट किया हुआ है कि जो क्रैक का सिग्नल है या क्रैक का जो एंगल है वो दोनों चैनलों में सेकंड कोऑर्डिनेट में बनेगा। और हमने इसको इस प्रकार मशीन को ब्लॉक से इस प्रकार से कैलिब्रेट किया हुआ है कि जो किसी भी डिसकंटिन्यूटी या क्रैक का जो एंगल है वो लगभग 40 से 70 के बीच में बनेगा। और इसी प्रकार जो सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है या ये कहा है जो सिग्नल है क्रैक की जो डेप्थ है वो हमने वोल्ट के फॉर्म में कैलिब्रेट किया हुआ है। तो हमने इसको मशीन को इस प्रकार कैलिब्रेट किया हुआ है कि अगर 0.3 mm डेप्थ का कोई क्रैक है तो वो लगभग इसमें 2 वोल्ट के आसपास दिखाएगा। और इसी प्रकार अगर क्रैक की डेप्थ 0.6 mm है तो यहाँ पे 4 वोल्ट के आसपास आएगा। और इसी प्रकार हमने इसको कैलिब्रेट किया है कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी वोल्ट उसी रेशो में बढ़ता जाएगा। अब मशीन कैलिब्रेशन ब्लॉक से मशीन का कैलिब्रेशन करने के बाद हम LHB डिस्क का ये इस मेथड से टेस्टिंग करते हैं। और प्रोबिंग किस प्रकार करनी है हमको ये शुभाबुल बसर जी बताएंगे। देखिए इस प्रकार से प्रोब को पकड़ना है और उसको इस प्रकार 360 डायरेक्शन में ऐसे मूव करना है कि कोई भी एरिया छूटने ना पाए। देखिए इस प्रकार से प्रोबिंग करनी है। प्रोबिंग के टाइम पे प्रोब उठना लिफ्ट नहीं होना चाहिए। देखिए इस प्रकार से हमने ये प्रोबिंग कर दी है। ये ECA मेथड ये इको फ्रेंडली मेथड है और इसमें अगर ऊपर पेंट की लेयर चढ़ी हुई है या किसी प्रकार का डस्ट है तो उसको क्लीन करने की भी आवश्यकता नहीं होती। मतलब पेंट के ऊपर से प्रोबिंग करने पर भी उसके अंदर कोई डिफेक्ट है तो वो आसानी से प्रोब के द्वारा या मशीन के द्वारा डिटेक्ट हो जाता है। थैंक यू।